हेलो एवरीवन, मैं पूजा राहुल आज आपको कान के बारे में बताने वाली हूँ। कान में ऑयल डालना है नहीं डालना है, ये सब आपको बताने वाली हूँ। डॉक्टर भी कहते हैं कान में तेल मत डालो, उनका सही है। कान में तेल डालना नहीं चाहिए। अगर आप कान में तेल डालोगे तो इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर से कान जो है वो गीले रहते हैं, उसमें आप अगर तेल डालोगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। और कभी भी बड़े लोगों का भी कान में तेल नहीं डालना चाहिए। तेल डालने से हमेशा अंदर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। कान का पर्दा जो रहता है वहाँ पे वो लहर रह जाते हैं वो बार बार तेल डालने से, और वो जो पर्दा है कान का वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए आप भी ध्यान में रखो, बड़ो या छोटा कोई भी हो, कान में तेल नहीं डालने चाहिए। और दूसरा, कोई बोलता है कि ईयरबड्स जो होते हैं उससे बेबी का हम कान क्लीन कर लेते हैं। अंदर नहीं करते हैं, बाहर से ही करते हैं, मगर नहीं, ये भी बहुत गलत है। बेबी अपने कंट्रोल में नहीं रहता, बेबी हिलता रहता है। अगर आप उससे करोगे तो कभी भी बच्चा हिल सकता है, और जो अपना ईयरबड रहता है वो अंदर जाके ड्रम, जो कान का ड्रम होता है वो, नहीं तो कान का पर्दा, कुछ भी डैमेज हो सकता है। इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, बेबी का कान कैसे क्लीन रखना है, ये आपको क्वेश्चन होगा। मगर ज़्यादा कुछ बेबी का कान क्लीन रखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्लीन रहता ही है। बाहर की साइड, जो बाहर के साइड है वहाँ वो क्लीन रखना ज़रूरी है। उसका पिछले वाला हिस्सा जो है वो क्लीन रखने की ज़रूरत है। अंदर के साइड में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो अपने आप ठीक रहता है। अगर अंदर वैक्स जम जाए तो अपने आप वो बाहर निकलता है। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाने वाली हूँ, उसमें बेबी का वैक्स कैसा बाहर निकला है वो आपको समझ में आ जाएगा। और कैसे बेबी को कान में अंदर तेल नहीं डालना है, मगर बाहर कैसे लगाना है वो भी आपको वीडियो में बताती हूँ। और वो क्लीन कैसा रखना है, इसके लिए कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं। और जो हम डेली करते हैं ना वही करना है। इसके लिए दूसरा को ही टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर हमारा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है डेली क्लीन करने की ज़रूरत है, मगर क्या क्लीन करना है, तो बाहर का पोर्शन और जो है बैक साइड का पोर्शन वो क्लीन करना ज़रूरी है। ऑयल कहाँ लगाना ज़रूरी है, जो है कान का पोर्शन जो है यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बेबी के यहाँ पे बेबी हेयर्स रहते हैं। थोड़ा मसाज करने से बेबी हेयर भी निकल जाते हैं। इसीलिए जो कुछ करना है हमें वो कान के बाहर की तरह करना है, अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है। बेबी का स्नान होने के बाद बेबी के कान में फूंक लगाते हैं इस तरह से। जैसे बेबी का सब स्नान होने के बाद हम बेबी का कान पकड़ के ऐसा फूंक डालते हैं, मगर ये बिल्कुल करना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे वजह से क्या होता है, जो थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी रहता है वो जो है अंदर जाता है, और फिर वो अंदर जाने के बाद उस पर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे फूंक कर नहीं डालनी है। ये बिल्कुल आप ध्यान में रख सकते हो, क्या हमें फूंक नहीं डालनी है। अगर आपके यहाँ पे कोई मसाज वाले आते होंगे, वो स्नान डालते होंगे अपने बच्चों को, तो आप ध्यान रखिए, उनको बोलना आप कान में बिल्कुल फूंक नहीं मारनी चाहिए, उससे बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है। और वो फूंक कितने ज़ोर से मारती है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर उन्होंने ज़्यादा ज़ोर से फूंक मार दी तो अंदर का जो उनका जो पर्दा होता है वो भी डैमेज हो सकता है। इसलिए प्लीज़ ये ध्यान में रखिए, आप अगर फूंक डालोगे तो बेबी का कान डैमेज हो सकता है, इसीलिए फूंक नहीं डालनी। और एक बात, वो जो मसाज वाले होते हैं, नहाने वाले होते हैं, वो सुनते नहीं अपनी बात। वो क्या करते हैं कि कान धोते समय पानी लेके बेबी के कान के ऊपर ऐसे डालते हैं, पानी लेते हैं ऐसे डालते हैं। ये भी हमें करना नहीं है, ऐसा पानी नहीं डालना है। हमारा खुद का जो बाथ वीडियो है, स्नान वाला जो वीडियो है, उसमें दिखाया है। सिर्फ आपको हाथ गीला करके यहाँ से लेके क्लीन कर देना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है। और फिर उसको अपने जो नॉर्मल जो पूरा आंख पोंछने का जो टॉवल है उससे सिर्फ ड्राई कर देना है। इसमें फूंक नहीं डालनी है, पानी नहीं डालना है, ऑयल भी नहीं डालना है। देखो, इस तरह से बेबी के कान का हमें ध्यान रखना है। ऐसा ध्यान रखोगे तो उस पर कुछ भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ये देखो, ये जो वैक्स है वो कानों के अंदर से आया हुआ है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है।
ये जो है अपने आप बाहर आ गया है। अगर इसमें आप तेल डालते, पानी डालते या फूंक लगाते तो ये बाहर नहीं आता और फिर अंदर चिपक के बैठता है और ज़्यादा वैक्स होने के कारण बेबी को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता और दर्द भी होता है कानों में। इसके वजह से दर्द भी हो जाता है। इसलिए कभी भी तेल नहीं डालना, फूंक नहीं डालनी है, पानी भी नहीं डालना है। सिर्फ टॉवल से ड्राई करना है। ऑयल के हाथ से बाहर के साइड से मसाज करना है। बस इतना ही करना है। ये देखो, ये वैक्स जो दिखाई दे रहा है हमारी उंगली के ऊपर, वो अंदर का वैक्स जो है हमने उंगली के ऊपर निकाल के लिया आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं कैसा बाहर आता है। तो अभी आप समझ गए होंगे बेबी के कान में पानी नहीं डालना है, फूंक नहीं मारनी है और तेल तो बिल्कुल नहीं डालना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास जाके उनको कान दिखाना, मगर आप अंदर के साइड पे हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी कुछ करना है वो बाहर के साइड करना है, वो भी ज़्यादा रफ नहीं करना है, हल्के हाथ से अच्छी तरह से करना है। हमें कान के अंदर तेल नहीं डालना है। तेल का हाथ लेके सिर्फ बाहर की तरह मसाज करना है। जिस तरह से ऊपर का किया उसी तरफ से बैक साइड का भी कर लेना है। ऑयल का हाथ लेके मसाज, ये जो है नॉर्मली हम डेली करते हैं वही करना है, अलग ज़्यादा कुछ करना नहीं है इससे। और फिर बेबी का कान भी जो है क्लीन करना जो है वो सिर्फ ऊपर के साइड से टॉवल से जब हम डेली उनको स्नान करने के बाद पोंछते हैं उसी तरह से पोंछ लेना है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें।